नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की जो किताब है वसंत भाग 3, इस किताब में लेसन नंबर 12 जो है वह एक कविता के रूप में दिया गया है। उसका नाम है सुदामा चरित। यह लिखा है नरोत्तम दास इन्होंने। तो सुदामा चरित, इस कविता में कवि ने यानी कि नरोत्तम दास इन्होंने सुदामा और जो उनके मित्र है कृष्ण, इनके बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि जब हमारा एनुअल डे था तो उसमें हमने कृष्ण के बारे में क्या किया था, जो कुछ है वो गीत हमने उनके आधार पर ही बनाए गए थे। तो उस वक्त हमने देखा था कि कृष्ण का जो परम मित्र है सुदामा, वो अपने मित्र को मिलने के लिए द्वारका आ जाते हैं। तो इस कविता के द्वारा कवि नरोत्तम दास इन्होंने सच्ची मित्रता किस प्रकार होती है ये बताने की कोशिश की है। यह सच्चे मित्र की सीख देने वाली यह एक कविता है। यानी कि आज हम कहते हैं कि मेरा यह सच्चा मित्र है। तो सच्चा मित्र किसे कहा जाता है? जो संकट समय में भी हमारा या हमें मदद करता है, सहायता करता है, हमारे काम आता है, उसे सच्चा मित्र कहा जाता है। तो उसी प्रकार सुदामा और कृष्ण ये दोनों बचपन के क्या थे? दोस्त थे, मित्र थे। लेकिन जब ये बड़े हो जाते तो कृष्ण ये क्या बन जाते हैं? द्वारकाधीश बन जाते, राजा बन जाते। और जो सुदामा है वो गरीब आदमी बन जाते या गरीब निर्धन आदमी रहते। तो इसमें एक कहानी भी बताने की कोशिश की है कि जैसे कि कृष्ण और सुदामा बचपन में ये पढ़ने के लिए कहा जाते थे तो आश्रम में रहते थे। तो आश्रम में जब रहते थे तो आश्रम की जो गुरु माता थी वो गुरु माता क्या करती है? उन्हें चने देकर जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए भेज देती है। यानी कि उन्हें ये काम देते हैं। तो कृष्ण और सुदामा ये क्या करते हैं? चले जाते हैं। कृष्ण पेड़ पर चढ़ते हैं और लकड़ियाँ निकालने लगते हैं। तो नीचे खड़े रहकर सुदामा क्या करते हैं कि जो चने दिए थे गुरु माता ने वो क्या करते? खाने लगते। और जैसे वो चने खाने लगते तो उनके दांतों की आवाज़ आती है। तब कृष्ण को ये पता चलता है और कृष्ण सुदामा से कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये दांतों की आवाज़ कैसे आ रही है? तो सुदामा कहते हैं कि ठंड के वजह से मेरे दांत क्या कर रहे? बज रहे, ऐसे वो बताते। यानी कि इसी प्रकार कृष्ण और सुदामा की ये दोस्ती थी और इसी प्रकार ये दोनों रहते थे। आपने भी कृष्ण की जो सीरियल है वो देखी हो तो आपको भी ये पता चलता होगा कि बचपन में कृष्ण, सुदामा और उनके कई साथी क्या करते थे? घर घर में जाकर माखन चुरा कर वो खाने का काम करते थे। और इसी के आधार पर हमारा इस साल का एनुअल फंक्शन भी था। तो इसी प्रकार कृष्ण और सुदामा के बारे में जानकारी देने की कोशिश नरोत्तम दास इन्होंने सुदामा चरित इस कविता के द्वारा की गई है। अभी इस कविता में कवि नरोत्तम दास क्या बताते हैं तो ये हम इस कविता के द्वारा देखते। तो देखो, पहले हम इसका रीड करेंगे और बाद में इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देखेंगे। पहले जो पद है उस पहले पद में 4 पंक्तियाँ है। और ये जो कविता लिखी है वो कौन सी भाषा में लिखी है? तो ब्रज भाषा में लिखी है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि भारत के ऊपर कई शासक या शासकों ने राज्य किया है, जैसे कि फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, अंग्रेज, है ना, मुगल, ऐसे कई शासकों ने राज्य किया है। और इसी कारण भारत में उस समय
क्या हुआ है, हर एक भाषा का प्रसार और प्रचार हुआ है। और ऐसे कई शब्द हर एक भाषा के हमारे इस भाषा में आए हुए हमें दिखाई देते। तो जब कृष्ण और सुदामा का समय था तो उस समय उस ब्रज भाषा का उपयोग किया जाता था, और इस ब्रज भाषा में लिखी हुई ये कविता है। तो देखो यहाँ, शेष पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, રહ્યો ચકીસો વસુધા અભિરામા, પૂછત दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो कवि नरोत्तम दास कहते हैं कि जो कृष्ण का नगरी है, उनका जो महल है, उस महल के सामने कौन आया है, एक निर्धन व्यक्ति आया है, आदमी आया है। और उस निर्धन व्यक्ति के सिर पर शीश पगा, मतलब सिर पर पगा मतलब पगड़ी, पगड़ी नहीं है, या उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, जगह मतलब कुर्ता नहीं है, कपड़ा नहीं है। और ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने प्रभु को पुकार रहा है, मतलब कृष्ण का नाम ले रहा है। और ये जो व्यक्ति आया है वो किस गांव से आया है ये हमें पता नहीं है, ऐसे इस पहले पंक्ति में बताते। यानी कि नरोत्तम दास हमें ये बताना चाहते हैं कि आपको मालूम होगा कि सुदामा की जो परिस्थिति थी वो बहुत ही गरीब थी और वो निर्धन थे। और जब उनकी ये परिस्थिति देखकर, उनका ये हाल देखकर, उनकी पत्नी उन्हें कहती है, क्या कहती है कि आपका मित्र कृष्ण बहुत बड़ा एक राजा है, द्वारकाधीश है, तो उनके पास जाओ और हमारे लिए तो कुछ तो मांग कर लाओ। लेकिन सुदामा जाने के लिए तैयार नहीं था। बाद में जब उनकी पत्नी की रट सुनते तो वो जाने के लिए तैयार हो जाते, और वो उनकी पत्नी कृष्ण के लिए कुछ खाने के लिए क्या करती है, बेचती है। तो ये सुदामा लेकर क्या करते हैं, उस द्वारकाधीश नगरी में आ जाते हैं और कृष्ण के महल के सामने खड़े हो जाते। तो यही जो बात है न, जो बात है वो क्या कर रहे हैं, जो वहाँ के सेवक है वो सेवक किसे बता रहे हैं, तो कृष्ण को बता रहे। और वो बताते कि एक व्यक्ति है जो गरीब है, दुर्बल है, निर्धन है, वो क्या है, हमारे इस महल के सामने आकर खड़ा हुआ है। उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, उसके शरीर पर कुर्ता नहीं है, लेकिन वो आपका नाम ले रहा है। वो कहाँ से आया है ये भी हमें मालूम नहीं। उसने जो धोती पहनी है वो भी फटी हुई है, और उसके पाँव में भी कोई जूते नहीं है। तो इसी प्रकार का यह जो आदमी है वह हमारे द्वार पर क्या है, खड़ा है, और वो द्वार पर खड़ा आदमी एक दुर्बल असह्य है। तो वो आपका नाम ले रहा है और वो कहता है कि मैं सुदामा हूँ, मेरा नाम सुदामा है, और आप जाकर द्वारकाधीश से बताओ कि आपका मित्र सुदामा आपको मिलने के लिए आया है। और ये सुनकर जो सेवक है वो ये कृष्ण को बताने के लिए आए। और जैसे ही कृष्ण अपने मित्र सुदामा का नाम सुनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अपने आसन से उठकर वो अपने मित्रों को मिलने के लिए द्वार पर ही चले जाते हैं। इस प्रकार इस पहले पद में कवि नरोत्तम दास इन्होंने ये बताने की कोशिश की। दूसरे पद में कवि क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सका तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिकै करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नयनन के जल सो पग धोए। तो कवि नरोत्तम दास अगले पद में कहते हैं कि ये जो पंडित है, ये जो सुदामा है, इसका हाल देखकर कृष्ण के मन में है ना क्या हो जाता है, दुख हो जाता है, और कृष्ण उसे देखकर उसके अंदर ही अंदर रोने लगते हैं।
तो उनकी जो पाँव है, उनके पाँव की जो एड़ियाँ है वो कैसी है, फटी हुई है। उनके पैर में जूते नहीं है, हाँ, उनके सिर पर पगड़ी नहीं है, उसके शरीर पर कुर्ता नहीं है। और ये सब देखकर कृष्ण क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनको बहुत दुख होता है। और वो कहते हैं कि सुदामा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आए, ऐसे वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारी दशा, दशा मतलब आपकी परिस्थिति क्या हो गई है, तुम इतने दिन मुझे मिलने क्यों नहीं आए, ऐसे वो उन्हें कहते हैं। और कृष्ण अपने अंदर ही अंदर क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं। और ये अपनी भावना प्रकट करते हैं। और कृष्ण अपने मित्र को, दोस्त को क्या करते हैं, अपने हाथों से अंदर ले जाते हैं और उन्हें बिठाते हैं और उनके पैर क्या करने लगते हैं, धोने लगते हैं। उनके पैर में जो ये जो एड़िया फटी है उसे क्या करने लगते हैं, वो साफ करने लगते हैं। उनके पैरों में जो कांटे चुभे हैं वो कांटे निकालने लगते हैं। और ये दशा देखकर कृष्ण क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं। उसके बाद उनके पैर धोने के लिए जब पानी की परत लाई जाती है तो उसी ओर कृष्ण का ध्यान नहीं है, वो उसे छूते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की आंखों से क्या बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। और जब आंसू बहते हैं तो उन आंसुओं से ही कृष्ण क्या करते हैं, सुदामा के पैर क्या करते हैं, धो देते हैं, उसे साफ करते हैं। यानी कि इसी प्रकार कृष्ण अपने मित्र, अपने दोस्त का ख्याल करते हैं, उसे अंदर ले जाते हैं, उनके पैर धोते हैं। किससे? तो अपने आंसू से। यानी कि उसकी दशा देखकर कृष्ण को बहुत दुख होता है। कवि नरोत्तम दास अगली दो पंक्तियों में कहते हैं, क्या कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांक में रहे कहो के ही हेतु। तो कहते हैं कि तुमने या मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ तो दिया है और वो तुमने लाया है, लेकिन तुम ये जो कुछ दिया है वो मुझे तुम नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? और वो जो पोटरी है, हाँ, वो पोटरी आप क्या कर रहे हो, आपके बगल में वो छिपा रहे हो। और ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे कृष्ण सुदामा को क्या करते हैं, पूछते हैं। यानी कि भाभी ने मेरे लिए कुछ तो दिया है और वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपको मालूम है कि सुदामा एक गरीब है, निर्धन है। और इस महल को देखकर कृष्ण को देखकर उसे लगता है कि मेरे इस खाने को कृष्ण को कैसे मैं दे दूँ। और उसे वो लज्जित हो जाता है और इसीलिए वो सुदामा जो कुछ लाया है वो देने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए कृष्ण कहता है कि मेरी भाभी ने मुझे जो कुछ दिया है वह मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसी प्रकार आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम अगला जो पार्ट है या अगली जो पंक्तियाँ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।